सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 15 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 9 और शिमाली वजीरिस्तान में 6 शरपसंदों को हलाक किया गया। मरने वालों में कमांडर फरमान उर्फ साकिब भी शामिल। बहादुर जवानों की शहादतें मुसल्लह अफवाज की अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान पाक फौज का अज़म, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप्स मुतहर्रिक। कलअदम TTP ने पाकिस्तान पर 600 हमले किए। आम दुश्मनों को तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तिया में ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीम में अफगान तालिबान भी भर्ती होते हैं। मजीद ब्रिगेड खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत सियासी और मजहबी जमातों का मुशावरती इजलास। अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर जल्द मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। शुरा का मुतालबा, कुर्रम तनाज़े के हल के लिए संजीदा इक़दामात पर जोर। फ़िरका वराना हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कहा, मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए कौमी मफाहमत और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मिली यकजहती काउंसिल की हुकूमत को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम शिराज ने अदालत के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा, पहले डिफेंस में तशद्दुद किया, फिर मुस्तफा की गाड़ी में ही उसे हब ले गए। मुलजिम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान के वालिद का शोर शराबा। जबरदस्ती चैम्बर में घुसने की कोशिश। पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। नाकिस तफ्तीश और बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने पर SHO दरख्शा को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम अरमगान के घर में कालीन पर लगा खून मुस्तफ़ा का निकला। DNA मकतूल की वालिदा से मैच कर गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है 31 दिसंबर को तल कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को जान से मारने की धमकी दी। कत्ल में 2 मुलाजमीन ने सहूलतकारी की। अरमगान ने दोनों का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा की ऑडियो भी सामने आ गई। कहती हैं, लड़की को 9 जनवरी को कत्ल का पता चल गया था, जिसके फौरी बाद वो अमरीका चली गई। तफ्तीशी हुकाम की बजरिया इंटरपोल राबते की कोशिशें। अडियाला जेल के बाहर हाथापाई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। गेट नंबर 5 पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने बानी को शिकायत लगा दी। फवाद चौधरी की जानिब से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने तरदीद कर दी। कहा, फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वो PTI में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई राजीनामा नहीं हुआ। ऑपोजिशन का रमजान के बाद बड़ी तहरीक चलाने का फैसला। बानी ने हिज़्ब इख्तिलाफ से राबतों की हिदायत कर दी। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, असद कैसर और उमर अयूब ऑपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे। अली जफर बोले, हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी नहीं। खराबियों पर नसीहत के लिए खुला खत लिखना साबिक वज़ीर आज़म का हक है। खुले खत के जवाब की उम्मीद और तवक्को नहीं होती। आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मशवरा। कहते हैं, इन्हें 2018 का चस्का लगा हुआ है। ये लोग बैसाखी के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं। फौजी तर्जुमान बता चुके कि इन्हें दोबारा किसी सियासी तजुर्बे में शामिल नहीं होना। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद का केस। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। सिपाही सलार ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। किसानों को ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएंगी।
पाकिस्तान और चीन हर किस्म के हालात में दोस्त रहेंगे। खुशगवार ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह। हमारी तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर मरकूज है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ खलाई शोबे में इस्तेदाद कार बढ़ा रहा है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर नहीं डाल सकते। सिंध में सोलराइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, थर को बदल दिया। वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह का तकरीब में खिताब। नासिर हुसैन शाह बोले कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के वादे को पूरा कर रहे हैं। 50,000 सोलर पैनल्स पाकिस्तान पहुंच चुके, मजीद पहुंचेंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती से मुतालिक गवर्नर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद। सूबाई काबीना ने तरमीमी कानून दोबारा मंजूर कर लिया। पीर को असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की भी मंजूरी। असलहे की नुमाइश, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर हादसा। पंजाब से सहवन जाने वाली बस उलट गई। 11 अफराद जाम भाग, 36 जख्मी हो गए। जायरीन लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में भी जायरीन की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। 6 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। खैरपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा का कत्ल। मुकदमा काबिल सुलह न होने पर अदालत ने मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का एक और मरहला मुकम्मल। गजा से 3 इसराइली कैदी रहा। खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइल की ऊफर जेल से 369 फलस्तीनी आजाद। मगरबी किनारे में पुरतपाक इस्तकबाल। दीगर इसराइली कैदियों को भी मुज़ाकरात से पहले रिहा किया जाएगा। जंग से नहीं, हमास का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खतरे की घंटी बज गई। शाहीनों की तैयारियों का पोल खुल गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा किया। भारत से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ज्यादा अहम है। सलमान आगा की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों पर। इफ्तिताही तकरीब कल शाही कला लाहौर में होगी। क्रिकेट लेजेंड्स, पीसीबी और आईसीसी हुकाम शिरकत करेंगे। आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दुबई रवाना। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। चोलस्तान जीप रैली में ट्रक रेस का इनेकाद। जर्मन ड्राइवर के हमरा अहमद शाह ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। गजनफर आलम का दूसरा, सुमेर मलिक का तीसरा नंबर। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। जिलानी पार्क में फ्लावर एंड फूड फेस्टिवल, फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबले। इवेंट कल भी जारी रहेगा।